नमस्कार, 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में 2 मासूम बच्चों को बेचने के आरोप में भीड़ ने पिता की पिटाई कर दी। लोगों का कहना था कि पिता दोनों बच्चों को बेचने पहुंचे थे। भीड़ ने पिता को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची मीठनपुरा पुलिस ने भीड़ से बच्चों के पिता को बचाकर थाने ले आई। वहीं सत्यापन किया गया तो बच्चा बेचने की बात झूठ निकली। भोजपुर के सिकरहटा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव में एक बकरी पालक के घर तब सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई जब उसकी बकरी ने 8 पैर और 4 कान वाले बच्चे को जन्म दिया। गांव में जिसे भी यह सूचना मिली बकरी के बच्चे को देखने पहुंच गया। हालांकि बकरी का यह बच्चा केवल 4 घंटे ही जीवित रहा। भागलपुर टीएमबीयू के बहुउद्देशीय प्रसाल में बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा में एक छात्र उत्तर पुस्तिका लेकर फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद केंद्र में हड़कंप मच गया। केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक छात्र की खोजबीन करने लगे, लेकिन छात्र का ना पता चला और ना ही उत्तर पुस्तिका का। इस बाबत केंद्राधीक्ष प्रोफेसर विजय कुमार ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह व प्रॉक्टर डॉक्टर रतन मंडल को लिखित शिकायत की। वहीं छात्र रविंद्र कुमार परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 घंटे बाद विश्वविद्यालय पहुंचा। मुजफ्फरपुर में इस बार भी दुर्गा पूजा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। पिछले 2 साल से तो पंडाल और मेला लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध था, लेकिन इस साल कुछ छूट जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी आयोजनकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज जगजीवन हॉल्ट के समीप हथियारबंद अपराधियों ने 2 वाहन चालकों को गोली मार दी। हादसे में एक के इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पटना के मलाही पकड़ी इलाके में लगातार दूसरे दिन बवाल जारी रहा। लोगों ने इस इलाके में जमकर हंगामा किया, आगजनी की, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोड को जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक माहौल बिगड़ा हुआ रहा। हालात पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आज का बवाल एक चाय दुकानदार की हुई मौत को लेकर था। बेगूसराय मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में आपसी विवाद में 2 शराब तस्करों को अपराधियों ने गोली मार दी। 2 बाइक पर सवार लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों पीड़ित अपने डेरा से घर आ रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। धनबाद में महालया के पूर्व संध्या पर बंगाली कल्याण समिति महिला शाखा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन DGMS कॉलोनी में समिति के चेयरमैन डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा के आवास पर किया। इस दौरान समिति के महिला सदस्यों ने महिषासुर वध कर नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। नृत्य नाटिका के उपरांत समिति के महिला सदस्यों एवं बच्चों द्वारा देवी दुर्गा के आह्वान में गीत प्रस्तुत किए गए। बंगाली कल्याण समिति महिला शाखा ने ये पहली बार महालया का अनुष्ठान किया है। इस महालया अनुष्ठान का मेन उद्देश्य था कि जिस महिला मेंबर्स को डांस और म्यूज़िक आता है सबको एक चांस देने के लिए। तो ये प्रोग्राम का नाम हुआ है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इसमें दुर्गा दुर्गति नाशिनी में एक ग्रुप डांस है, ग्रुप सॉन्ग है और 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। बागमारा के कतरास थाना में देर शाम जमकर बवाल हुआ। दरअसल कलाली फाटक रामपूजन नगर निवासी 16 वर्षीय सुनीलाल खटिकी की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गई। परिजनों का कहना है कि उसके साथ किसी विवाद को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे गंभीर अवस्था में रांची रिम्स ले जाया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। जिसके बाद शव जब कतरास आया तो मृतक के परिजनों ने आक्रोश जाहिर करते हुए थाना का घेराव किया। साथ ही उसके मृत्यु के जिम्मेदार मारपीट में संलिप्त लोगों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी की।
बोकारो के भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर ने अपने 3 छात्र छात्राओं को 2 माह के इंटर्नशिप के लिए भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी भेजा है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के छात्रा हरियाणा निवासी निशा श्योरान, झारखंड निवासी कुमार प्रिया भारती और उत्तर प्रदेश के दयावीर सिंह अकादमी पहुंचते ही तीनों प्रशिक्षुओं को किट प्रदान कर स्वागत किया गया। मेरा नाम निशा श्योरान है। मैं हरियाणा से हूँ। मैंने स्कूल नेशनल्स में सिल्वर मेडल दिया है, ओपन नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद फिर मैंने ट्वेल्थ के बाद फिर मैंने LNIP कॉलेज का नाम सुना। फिर मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। मैंने वहाँ प्रैक्टिस की 6 साल मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक कंपटीशन होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम प्रिया भारती है। मैं झारखंड राज्य में चतरा जिला से हूँ। मेरा स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से कंप्लीट हुआ है। मैं वहाँ पे नेशनल और SFI स्कूल गेम खेली हूँ। उसके बाद फिर वहीं के टीचर से मुझे पता चला कि LNIP कॉलेज है। फिर वहाँ पे एडमिशन ली और वहाँ से मैंने ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन किया और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद खेलने के बाद वहाँ ये पता चला चीज़ें कि कोचिंग लाइन भी बहुत ज़रूरी है। जितना एथलीट है जितना ज़्यादा एथलीट है उससे ज़्यादा कोचिज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। तो इसीलिए हमने तो मेरी स्कूलिंग भी यूपी से हुई है और जब मैं स्कूल में था तो गेम्स खेला करता था और मैं स्टेट तक खेला हूँ स्कूल में। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि LNIP में जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर उसके बाद एंट्रेंस दिया तो ऐसे LNIP में पहुँचे। रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर से बमुश्किल 300 मीटर दूर घूस का खेल चल रहा था। CM हाउस के ठीक सामने गोंदा थाने परिसर से इंस्पेक्टर के मुंशी राकेश कुमार को रिश्वत लेते ACB की टीम ने गिरफ्तार किया। गोंदा थाना परिसर में ही सदर पश्चिमी अंचल के इंस्पेक्टर मोहन पांडे का कार्यालय भी है। झारखंड सशस्त्र नतीजे की घोषणा हो गई है। सत्र 2021-23 के लिए हुए चुनाव में शंभू प्रसाद अग्रवाल लगातार 9वीं बार अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखे हैं। वहीं महासचिव पद पर संजय कुमार विद्रोही ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। विद्रोही ने अनिल कंठ को 315 वोटों से पराजित किया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के तेतुलडांगा मोड़ के पास सड़क किनारे वन भूमि पर अवैध तरीके से चल रहे कार्य पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विभाग ने काम करा रहे HDD वाहन को जब्त कर विभागीय कार्यालय कांड्रा ले गए। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गूड़ाबांध प्रखंड क्षेत्र की सबसे बीहड़ और दुर्गम गांव मटियालडीह का है। कभी नक्सलवाद के गढ़ के रूप में जाने जाने वाले गूड़ाबांध क्षेत्र से आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, मगर विकास कहाँ है? इन तस्वीरों को देखकर समझिए। महज 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए भी सरकार, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास फंड नहीं है। नतीजा आप साफ देख सकते हैं, किस तरह 150 की आबादी वाले इस गांव के लोग नरकीय जिंदगी जीने को विवश हैं। ये आदिवासी मूलवासी ही तो हैं, फिर किसके लिए झारखंड और कैसी सियासत? जी परेशान तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे जो आप कैमरा के थ्रू से जो आप दिखा रहे हैं वही हम लोग का हाल है। हम लोग के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल बहुत दूर है, मिनिमम 2-3 किलोमीटर दूर है। सब इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है और कुछ मार्केट वार्केट तो कुछ इसी रास्ते से जाना पड़ता है। क्या करे सरकार, हम लोग की देख रेख नहीं करे। जी जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो इसी खटिया के थ्रू से हम लोग गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, खटिया का सहारा हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, परसों को एक तो डिलीवरी पेशेंट हम लोग धलमू को लेके गए थे, उनको भी इसी तरह खटिया से लेके जाना पड़ा है। फिर एक तो गांव में एक तो बूढ़ी माँ है, उनको भी
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।